नमस्कार किसान साथियों, आप सबका मेरे चैनल पे एक बार और स्वागत है। तो आज अपन एक ज़रूरी विषय पर बात करना चाहते हैं। अगर आप भी एक किसान हो तो आपने एक चीज़ को नोटिस करी होगी, आप आपकी जो छोटी फसल है, छोटे किसान हो तो आप छोटी-छोटी फसल को क्या है किसी व्यापारी को देते हो। और व्यापारी को देने का सीधा-सा कारण ये होता है दोस्तों कि आप मंडी तक अपने अनाज को नहीं ले जा पाते हो, क्योंकि आपको उसका किराया नहीं पुरता और कहीं न कहीं दोस्तों अनाज कम होने की वजह से आप मंडी में नहीं ले जा पाते। और कुछ फसल ऐसी होती है जिनके लिए मंडी अभी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ही नहीं, तो व्यापारी को ही देना पड़ता है। तो कई व्यापारी आपके गाँव-गाँव में घूमते हैं, तो आपको दोस्तों व्यापारी को देने से पहले किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए, उ उसके ऊपर बात करते हैं। क्योंकि कई व्यापारी आपको चूना भी लगाते हैं और कई व्यापारी आपको ज़्यादा रेट देकर भी आपका घाटा करवा देते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर किसी भी फसल को अगर आप बेच रहे हो और उसका मार्केट प्राइस से अगर कोई व्यापारी थोड़ा ज़्यादा देता है, तो पहले इस चीज़ पे आपको कन्फर्म करना है कि वो जो नाप है उसका नाप करेक्ट है या नहीं है। क्योंकि कई व्यापारी क्या करते हैं दोस्तों कि उस नाप में सेटिंग करके अ, दिखाता है आपको बराबर, लेकिन कहीं न कहीं अंडरग्राउंड करके आपका अनाज वो ज़्यादा ले लेता है। दूसरी चीज़ ये होती है दोस्तों कि हम कैसे उस नाप का करेक्शन कर सकते हैं, कैसे हम ये इसका पता लगा सकते हैं कि ये नाप सही है या गलत है। तो इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके गाँव में किसी न किसी के पास अगर बाट हो या जो नाप हो, तोल काँटा हो, तो पहले उसमें अपना वज़न, अपना खुद का वज़न नापिए और उस अपने आपका वज़न नाप के उस व्यापारी के काँटे पर भी उसको नापिए। अगर वो बराबर आता है तो दोस्तों आप कहीं न कहीं उस व्यापारी पे विश्वास कर सकते हो। या सबसे बड़ी चीज़, अगर आपके गाँव में किसी के पास काँटा ना हो तो आपके गाँव में आंगनवाड़ी केंद्र ज़रूर होगा। उस आंगनवाड़ी केंद्र में जाइए, आंगनवाड़ी केंद्र में ज़रूर बच्चों को नापने का काँटा होता है। वहाँ पर आप अपना वज़न करिए, किसी ऐसी वस्तु का वज़न करिए जो 50 केजी के लगभग की हो। तो 10 किलो 15 किलो में वज़न का परफेक्ट माप नहीं आता है। 50 किलो की केजी का जो है, या अपने आपके शरीर का वज़न कीजिए और उस व्यापारी के नाप में आप अपना वज़न करिए। अगर दोनों का सेम आता है तो कहीं न कहीं फिर बात सही है। अगर सेम नहीं आता है दोस्तों और व्यापारी आपको ज़्यादा रेट दे रहा है, तो कहीं न कहीं दोस्तों आप लुटे जा रहे हो। क्योंकि अगर वो एक बोरी में या एक कट्टे में अगर आपसे 3 किलो 4 किलो भी मारता है, तो आपका जो एवरेज प्राइस है, अगर मान के चलो गेहूँ का प्राइस वो 28 रुपये ले रहा है और मार्केट में उसका 26 रुपये रेट चल रहा है। अगर वो एक कट्टे में 2 किलो 4 किलो भी मार लेता है, मान लो 2-3 किलो भी मार लिया, तो आपका एवरेज प्राइस जो है वो 22 रुपये या 23 रुपये ही पड़ जाता है। कहीं न कहीं आपका गेहूँ सस्ते में जा रहा है, भले वो रेट ज़्यादा दे रहा है तो भी। तो सोचा आप इन छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखकर अपनी फसल को व्यापारी को दी। क्योंकि एक किसान की मेहनत जो होती है, किसान की जो फसल होती है, बहुत मेहनत से एक अनाज पैदा करके आता है। अगर कोई व्यापारी इसे लूट के चले जाता है दोस्तों, ये चीज़ बहुत ज़्यादा करती है। तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। और दोस्तों हमारी वीडियो और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।